जब अपने मुल्क पर बात आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और एक ऐसे मुल्क से जिसने आपको परवान चढ़ाया, जिसने आपको इज्जत दी, नाम दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, उस इज्जत को अपने पैरों तले रोन कर सरहद पार जाना, और फिर चले अपनी जात की हद तक तो ठीक था, लेकिन अपने उन बच्चों को लेकर जाना जो सिर्फ उसके अपने बच्चे नहीं थे, फिर उन बच्चों को ले जाकर उनका जबरदस्ती वहां पे दीन जो है, धर्म जो है वो तब्दील कराना, और उसके बाद उनसे उस मुल्क के खिलाफ नारे लगवाना, ये सब कुछ तो तकलीफें है ही। लेकिन उसके बाद उसको मिला क्या वहां पर भिखारियों वाली जिंदगी, और उसके बाद ऐसे ऐसे इल्जाम के आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद सीमा हैदर के हवाले से एक खबर आती है। खबर एक ऐसे यूट्यूब चैनल से आती है जो इस तरह की खबरें देने में बड़ा माहिर है, और वो कहता है कि सीमा हैदर ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, और वहां के कोई मिनिस्टर है वो भी उसके जनाजे में, या वो जो भी आग लगाई जाती है चिता को, उसमें शरीक हुए। ये सब कुछ जब सामने आता है, उसके बाद बहुत से वहां पे यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम करते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये चैनल जो है इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ इस तरह की है। चलिए ये तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन सीमा हैदर जो कि लोगों से भीख मांगने पर मजबूर है, और उन्हें कहती है कि हमारे पास चूंकि कमाने के कोई जराए नहीं है तो हमें पैसे दिए जाएं, फिर वो जे हिंद के नारे लगाती है, और ऐसे नारे सिर्फ नहीं लगाती बल्कि नारों के साथ साथ वो पाकिस्तान को हर तरह से गंदा करने की कोशिश करती है। अब उसने पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से ये एक बयान दागा, वो भी उनको खुश करने के लिए कि यहाँ से जो आतंकबाजी है, जो टेररिस्ट है, उनको बंद करना चाहिए, मेरे मुल्क के फौजी जो है उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें मतलब, और मुल्क उसका कौन सा, हिंदुस्तान है। तो इस तरह की चीजें जो है वो करके उन्हें जताने की कोशिश करती है कि मैं तो तुम लोगों में से हूँ। वहां पर लोग भी इसको बड़े अच्छे से समझ गए। सीमा ने बड़ी कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की, उनका धर्म अपनाया। वो जो एपी सिंह नामी एक लॉयर है, उसने उसको हर तरह के तरीके सिखाए, गुरु करके दिए, उसे और तेज किया, शातिर किया, उसे भजन सिखाए, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन वहां की आवाम मैंने देखा है कि काफी समझदार है, वहां के लोग जो हैं बड़े समझदार है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सलमान खान की एक एक्स गर्लफ्रेंड है, फिल्मों में काम भी कर चुकी है, सोमी अली, उन्होंने सीमा के बारे में क्या कहा है वो तो आपको सुनाती है, लेकिन पहले जरा ये सुनिएगा कि वहां पर अवाम जो है वो इसके लिए क्या कहती है। खातून ने बड़ी जबरदस्त कुछ बातें की हैं, मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी, जरा मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ। गलत किया उसने, ये बहुत गलत किया है, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेके आई है, उधर उसका पति परेशान है, मतलब एक बच्चों को बाप से अलग कर दिया गया और माँ लेके आ गई। अब सचिन है तो वो वाकई में ही लप्पू सा सचिन तो है ही, लप्पू सा, हाँ वो लप्पू सा ही है, बिल्कुल हकीकत है। वो बच्चों को नहीं रख पाएगा। अभी तो चलो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये होने वाला है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद होंगी इनके प्यार के चक्कर में ना, बच्चों को कोई भविष्य नहीं आगे में। सीमा हैदर के जो परिवार वाले कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे वापस दे दो, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ रहे फिर वहाँ रहे। और वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे आपने बोला बच्चों की ही जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो क्या लगता है जैसे गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, तो क्या बच्चे उनको दे देने चाहिए? बिल्कुल दे देने चाहिए। इनके प्यार के चक्कर में तो जिंदगी बच्चों के बर्बाद। तो दोनों सीमा का बच्चा आने के बाद वो अपने बच्चों को वो प्यार दे पाएगी जो पहले दे रही? नहीं, माँ के लिए तो खैर मुमकिन है, माँ और सचिन देखेगी, सचिन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके लिए तो वो अपना बच्चा ज्यादा महत्व रखेगा ना, अब बाकी के वो बच्चे तो नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, वो भले ही दुनियादारी निभाने के लिए भले ही उनकी थोड़ी बहुत केयर करे, लेकिन वो बाप की तरह प्यार नहीं दे सकता। वो क्या देगा, उसको तो खुद बोलने की तमीज नहीं है, बैठने की तमीज नहीं है, वो बच्चों को क्या प्यार करेगा, मुझे ये बताओ ना। तो जिन्होंने मीडिया के सामने देखो ना, कोई समझदारी की बात करता है क्या? बस जो करेगी वो सीमा ही करेगी, सीमा हैदर ही बात करेगी। वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठते हैं। क्या सीमा के कंट्रोल में है सचिन? हाँ, हो सकता है, या मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है। अगर वो सामने आता है तो अनाप शनाप भी बक सकता है। पहली बात तो उसको किसी बात की मुझे तो लगता नहीं है कैसे ये लोग प्यार में पागल हो गए। सचिन को तो कुछ तमीज है नहीं बिल्कुल भी। कपड़े भी देखो किस तरह से वो गंदे संदे पहने रहता है, कुछ कहीं भी कुछ है उसके अंदर। देखो इस चीज को तो मैं भी बोलूंगी कि जो अपनी घर की रिश्ती उजाड़ने के बाद में अपने बच्चों का भविष्य ना देख के सिर्फ अपने प्यार को देखा है। और प्यार कब तक साथ देगा प्यार? 4 दिन का भूत होता है ये, कोई नहीं किसी के बच्चों को देखता। 4 दिन बच्चों को देखेगा, वो बच्चों का लात मारना शुरू कर देगा। अभी बच्चे हैं ना, वो अभी तो रोटी मांग के खाने वाले हैं। जब बड़े होंगे ना तब पता लगेगा ना दाल आटे का। जब वो खुद सवाल करेंगे अपनी माँ से कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बाप से अलग कर दिया। और अगर वो बाप के पास होंगे तो वो माँ के ऊपर सवाल उठाएंगे। उठेगा सवाल माँ पे ही, क्योंकि माँ ने गलत किया है। माँ ने गलत किया बिल्कुल। वाक्य में जिस तरह से देखा जाए, अपने बच्चों को लेकर आना, पति को बिना बताए आना, जो प्रॉपर्टी उसने बनवाई थी उसे बेच के आना, उसे बिल्कुल कंगाल करके आना, क्या लगता है अपने पति के साथ या अपने बच्चों के पिता के साथ वो सही करके आई? नहीं, बिल्कुल सही नहीं करके आई। देखो प्यार पे किसी का जोर नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन सारी चीजें देख के चलना पड़ता है ना। पहला पॉइंट हमारे बच्चे है,
थोड़ा दुख देती है कि आखिर बच्चों का ये भविष्य नहीं है, बच्चों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं एक बाप से अलग होके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गुलाम हैदर को जानते नहीं है। तो वो बच्चे मासूम है, अभी ना समझिए, उनको तो जैसा सिखाओगे वो वैसे ही बोलेंगे ना। अभी इनको क्या करे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, ये आपने सुना। अब जरा मैं आपको बताऊं कि सोमी अली कहती हैं कि ठीक है, अगर सीमा आई थी अपने मोहब्बत में, इश्क में, जो भी उठकर आ गई, जिस पर कि अभी आपने सुना कि वो खातून कहती है जो लप्पू सा है, इसको तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, बात करने की भी तमीज नहीं है, जो बोलती है वो सीमा बोलती है, जो करती है सीमा करती है, वो तो उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये सब चीजें जहां पर हो रही थी, तो वहीं पर सुमी अली ने कहा कि ये जो खातून है, ये जो कुछ खुद तो करे, इसने बच्चों के साथ जो किया वो जुल्म हो जाती है कि वहां पे एनजीओ भी चलाती हैं और ये कहती है कि ये काम यानी बच्चे का जबरदस्ती दीन धर्म तब्दील कराना उसकी मर्जी के खिलाफ, जब उसको पता ही नहीं और किसी और की भी औलाद है, उसको इस तरह से लेकर आना, यानी कि हर जुबान पर यही बात है कि जो सीमा ने किया वो गलत किया और खासतौर पर बच्चों के हवाले से तो बहुत ही गलत किया। वहां की महिलाएं, वहां की खवातीन जो है वो इसके हरकत को नहीं पसंद करी। अभी उनकी खवातीन की एक बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है, बड़ा नाम है इनका, जरा सुनिएगा ये क्या कह रही है। ये शर्म जिसको लज्जा नहीं, शर्म नहीं, डूब के मर जाए ये महिला। और भाई देखो, भाई ने बहन किसको बनाया? एपी सिंह एक वरिष्ठ वकील और एक बार डांसर को अपनी बहन बनाया, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में, क्योंकि कैमरे के चक्कर में, क्योंकि दुनिया मुझे सुने। जो घटिया दुनिया भर का केस कोई नहीं लेगा। अगर उसकी टीआरपी है तो मेरा भाई छलांग लगा के बीच में जाएगा और अपनी अपने आप कहेगा कि आओ मुझे हार पहनाओ, आओ मुझे देखो, आओ मेरा स्वागत करो। एक बात को 50 बार मेरा भाई बोलेगा। ये घटिया जो नचनिया ना, नचनिया, ये जो वहाँ कोठों से नाच के आई है, अब ये माहौल खराब कर रही है हमारे देश का। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि नहीं सीमा तो भाभी है, सीमा तो भोजी है। तुम्हारा जीजा वहाँ पे बैठा है, दीदी है ना तुम्हारी, तो तुम्हारा हैदर जीजा वहाँ बैठा, उससे भी मिल लो जाके। क्या लगता है जिस तरह से आ रहा है? अभी भी एक खबर आई है, अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया, वहाँ के युवक ने कहा है, पाकिस्तान के इंटरव्यू में उसने कहा है कि ऐसी अश्लील वीडियो मेरे पास है कि अगर मैं उनको वायरल कर दूं तो सीमा हैदर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। देखिए भैया, होंगी बिल्कुल वीडियो होंगी, एक नहीं 50 होंगी, इस गंदी महिला की 50 होंगी। दूसरी बात, इसको वो वायरल भी कर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोठे वाली महिला, मुझे लगता है, मैं नहीं समझती हूँ कि जो कोठे वाली महिलाएं अपना पेट करने के लिए, कुछ भी कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए भी लज्जा और शर्म और मर्यादा में इसकी कोई लज्जा नहीं। ये वाहियात, हमारे पंजाबी में बोलते वाहियात, मतलब हर सीमा पार कर जाना, ये वो वाली सीमा है। इसके जनाब, और अब आपको जाते जाते जरा मैं आखिर में सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल किया जा रहा था कि भाई गुलाम हैदर जो है वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से बैठ के इंटरव्यू दे देता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुलाम हैदर बड़ा परेशान है। गुलाम हैदर के बड़ा गमो गुस्सा है, लेकिन वो उस गमो गुस्से को कभी कभी दिखा भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में फिर उसके ऊपर ये अल्फाज उठाए जाते हैं, ये बातें की जाती हैं कि भाई ये वहां पर आएगा, अच्छा उसको मारेगा, उसके साथ ये करेगा, कैसे करेगा, ये कैसे ऐसे कह सकता है, और फिर वुमेन राइट्स जो है वो आवाजें जो है वो बुलंद होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिरकार हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने बैठकर सीमा के बारे में वो बातें की, आप यकीन मानिए कि कान गर्म हो गए। लेकिन उस औरत को तो फिर भी शर्म नहीं आएगी।